हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का एक टॉपिक सहलग्नता या पुनर्संयोजन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, तो इसे देख लेते हैं। तो इसमें इसकी डिफिनीशन दी हुई है और उसके बाद इसका फॉर्मूला दिया हुआ है पीछे, तो उसे भी देखेंगे। तो इसकी डिफिनीशन में दिया हुआ है कि प्रत्येक जीव में जीन्स की संख्या हजारों में होती है, यानी कि कोई भी जीव है उसमें जो जीन होते हैं या फिर जीन्स होते हैं उनकी संख्या जो होती है हजारों में होती है, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या सीमित होती है। जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या सभी जीव में अलग अलग होती है, लेकिन सीमित होती है। मनुष्य की कोशिका में लगभग 30,000 से 40,000 जीन्स पाए जाते हैं। जो मनुष्य की कोशिका होती है उसमें जीन्स की संख्या 30,000 से 40,000 होती है, जो गुणसूत्र जो 46 गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। यानी कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या केवल 46 ही होगी, ये एक सीमित संख्या है। इन गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं क्या मनुष्य में जो जीन्स होते हैं इन गुणसूत्रों पर पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि गुणसूत्रों पर पाए जाने वाले अनेकों जीन्स ऐसे होते हैं जो कभी अलग नहीं होते हैं। यानी कि जो गुणसूत्रों पर पाए जाने वाले जीन होते हैं वो कभी अलग नहीं होते हैं, तथा अर्धसूत्री विभाजन के बाद भी वे साथ ही बने रहते हैं। और जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उसके बाद भी वे जीन्स जो होते हैं वे साथ ही बने रहते हैं और एक साथ ही वंशागत होते हैं। इस स्थिति को सहलग्नता कहते हैं। यानी कि ये जो स्थिति होती है वही सहलग्नता कहलाती है। अब इसका फार्मूला देख लेते हैं और पुनर्संयोजन का फार्मूला देख लेते हैं। सहलग्नता की आपको ये डिफिनीशन लिख देती है और पुनर्संयोजन का फार्मूला लिख देना, तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो अब आपको यहाँ से लिखना है कि जीन का जोड़ा अगर 50% से कम पुनर्संयोजन आवृत्ति दिखाता है, यानी कि अगर जीन्स का जोड़ा 50% से कम पुनर्संयोजन आवृत्ति दिखाता है तो उसे सहलग्न कहा जाता है। तो वह दशा क्या कहलाती है? सहलग्न की दशा कहलाती है। अब पुनर्संयोजन की आवृत्ति का फार्मूला क्या होता है? अगर पुनर्संयोजन की आवृत्ति पूछी जाए आपसे तो आपको पुनर्संयोजनों की संख्या दी होगी या फिर संतति की कुल संख्या दी होगी, तो उन्हीं में से आपको निकाल देना है। ये दो दिए होंगे तो आपको पूछा जाएगा पुनर्संयोजन की आवृत्ति पूछी जाएगी। तो पुनर्संयोजन की आवृत्ति बराबर पुनर्संयोजनों की संख्या बटे में होगा संतति का कुल संख्या। तो यही पुनर्संयोजन और सहलग्नता की डिफिनीशन और फॉर्मूले थे। तो सबसे पहले आप ये 2 लाइन का स्क्रीनशॉट कर लें, उसके बाद हम आपको पीछे के स्क्रीनशॉट दिए देते हैं। तो अब आप यहाँ पे सहलग्नता और पुनर्संयोजन की डिफिनीशन जो दी हुई है उसका स्क्रीनशॉट कर लें, बची हुई 1 लाइन का भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो 2-3 साल में रिपीट जरूर होता है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।